हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगली वीडियो डालने में काफ़ी देर हो गई, इसके लिए वेरी सॉरी। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वीडियोस नहीं पढ़ पा रहे थे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और एडजॉइनिंग रीजन्स में हिमाचल उत्तराखंड में काफ़ी बारिश हुई है। जो इस एरिया में है वो तो जान ही रहे हैं, जो नहीं है वो न्यूज़ के थ्रू देख ही रहे हैं कि क्या हालात है यहाँ पे। दिल्ली में इस चीज़ की काफ़ी दिक्कत है, रोड वगैरह सब जाम हुए पड़े हैं, लोगों को कम्यूट करने में दिक्कत हो रही है। जिस दिन काफ़ी तगड़ी बारिश हुई थी तो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था कि 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया है कि दिल्ली में इतनी तेज़ से बारिश नहीं हुई थी। फिर इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल आई थी, उसके एक दिन पहले की ही बात है कि हमारा छत लीक करने लगा था बारिश की वजह से। पहली बारिश तो उसने जैसे तैसे रोक ली, दूसरा नहीं रुक पाया और पूरे छत से पानी लीक हो रहा था। तो लैंड ओनर को बोला हमने शिफ्ट होने के लिए, तो उन्होंने 4-5 दिन हमें अपने पास ही रोक लिया कि मेरे घर पे ही रहो तुम, जब तक रिपेयर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे तुम स्टे कर सकते हो। तो उस स्टे में तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन पढ़ाई अच्छी खासी नहीं हुई। अच्छी कैसी क्या 3-4 घंटे ही हुई दिन की, और वो भी ऐसे ही होती थी। तो उसके बीच में हमारा भी ख़राब हो गया। बीच में मैंने YouTube के कुछ शॉर्ट्स भी डाले हुए थे जिसमें दिख रही थी कि रोड काफ़ी ब्लॉक हुए पड़े हैं, बच्चे खेल कूद रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। पिछले हफ्ते मैंने और महेश ने, जो कि मेरा रूम पार्टनर है, हम दोनों ने जाके वो मेंस की टेस्ट सीरीज़ ली हुई है। फोरम की हमने ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ ली है GS की, और ऑप्शनल के लिए जो कि हम दोनों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, उसके लिए लुकमान IAS का हमने ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ है। हाँ, तो ये फोरम IAS की वो है, ब्रोशर है। तो इनके कोहोर्ट के फॉर्म में आते हैं, कोहोर्ट 4, कोहोर्ट 5, कोहोर्ट 3। तो जैसे जैसे आप जिस टाइम फ्रेम में जाओगे, अगर अप्रैल में ज्वाइन करते हो, मई में ज्वाइन करते हो, या जैसे भी ज्वाइन करते हो, तो हमारा कोहोर्ट 5 था, जो कि 12 जुलाई 2023 से हमारा पहला एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था। तो इनके 3 कोर्सेज़ होते हैं, MGP करके, MGP प्लस और MGP डबल प्लस। MGP में आपको 43 टेस्ट मिलते हैं इन टोटल, जिसमें 22 हाफ लेंथ होता है, 16 फुल लेंथ होता है और 5 ओपन सिमुलेटर टेस्ट होते हैं। MGP प्लस में ये 53 टेस्ट हो जाते हैं। सब कुछ सेम रहता है, ये जो 10 टेस्ट हैं ऐसे के, ये इसमें ऐड हो जाते हैं। और MGP डबल प्लस में ये 300 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेज आ जाते हैं और ये 43 टेस्ट रहते हैं। बट ऐसे टेस्ट सीरीज़ जो हैं, 10 ऐसे टेस्ट सीरीज़, ये MGP प्लस में नहीं रहते हैं, ये सिर्फ MGP प्लस में ही देखने को मिलते हैं। और फिर ब्रोशर में अंदर जाने पे ये बाकी सारे डिटेल्स दिए हुए रहते हैं, जो कि आप पढ़ लेना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये दिखाते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चंस जो UPSC में पूछे गए हैं इस बार के, ये दिखा रहे हैं 2022 में। और ये एक्चुअली जो क्वेश्चंस इनके मीन्स गाइडेंस MGP में जो लिया हुआ हूँ उसमें पूछे जाते हैं। थीम इनका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, जो कि ये क्वेश्चन मतलब क्लेम करते हैं कि ये मैच किया हुआ है। जैसे व्हाट आर द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस ओशन करेंट्स, डिस्क्राइब देयर रोल इन फिशरी इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये UPSC 2022 में पूछा हुआ है। और इन्होंने MGP में पूछा हुआ है कि डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओशन करेंट्स एंड डिस्कस देयर इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इनका थीम एक ही है, आंसर दोनों के ऑलमोस्ट एक ही लिखे जाएंगे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। तो अब इस पर आके देखते हैं इनका जो फीस स्ट्रक्चर क्या है फोरम IAS का। तो हमने कोहोर्ट 5 लिया था, तो MGP 2024 का टोटल फीस स्ट्रक्चर है 28,320 इंक्लूडिंग GST। MGP प्लस का फीस स्ट्रक्चर है 37,760। MGP डबल प्लस का है 46,000। और मैं ये बोला था ना कि ऐसे टेस्ट सीरीज़ उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो MGP डबल प्लस में अगर आप ऐसे टेस्ट सीरीज़ अलग से लेते हो तो उसका 55,460 आपको प्राइस पड़ता है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों में से हमें चूज़ करना था कि MGP 2024 या MGP प्लस 2024 कोहोर्ट 5। तो जो सर वहाँ पे डील कर रहे थे, हमने पूछा कि सर इन दोनों में बेटर कौन सा है, क्योंकि इस टेस्ट ऐसे का इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ है MGP प्लस में, MGP में नहीं है। तो उन्होंने ऐसे पूछा कि आपको गाइडेंस, ऐसे राइटिंग के लिए गाइडेंस चाहिए कि आपको पता है ऐसे कैसे लिखते हैं। मैंने बोला कि सर मुझे तो गाइडेंस चाहिए ही, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि ऐसे कैसे लिखते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप क्या करो, 28,320 का ये जो है आप इसको ले लो, और जब एस्से के लिए लिखना होगा तब एस्से का उनका ऑलमोस्ट अलग से आता है 10,000 के प्राइस वैल्यू में, तो आप उसको ले लेना। उसमें आपको एस्से के लिए गाइडेंस भी दिया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 37,760 में आ जाता है। लेकिन इसमें आपको एस्से के लिए गाइडेंस भी मिलती है कि आपको एस्से कैसे अप्रोच करना है। ये उनका टाइमलाइन है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे ये पूछेंगे। इन्होंने पूरे साल को टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। आप चाहो तो इसके जो
टेस्ट हैं उनको अपने प्रिपरेशन के साथ सिंक करके अच्छी खासी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और जब तक ये टेस्ट आपके ख़त्म होंगे तब तक आपका सिलेबस भी पढ़ के ख़त्म हो चुका रहेगा। हर संडे को इनके टेस्ट होते हैं। 16 जुलाई को थी, 23 जुलाई को थी, फिर 30 जुलाई को थी, फिर 6 अगस्त को होगी। ऐसे कर करके सारे ये टेस्ट इनके पूरे डिवाइडेड हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ MGP प्लस स्टूडेंट्स के लिए हैं, क्योंकि ऐसे के टेस्ट उन्हीं के लिए हैं और हमारे लिए तो नहीं है। हम अलग से लेंगे तो फिर उसके साथ देख लेंगे। इन्होंने सोर्सेज भी मेंशन किए हुए हैं कि आपको कौन से सोर्सेज से रेफ़र करनी है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अपने सोर्सेज को ही प्रेफर किया है। फोरम IAS रेड बुक तो इन्होंने बोला ही बोला है, लेकिन और भी चीज़ें जैसे इंडिया ईयर बुक है, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं, मिनिस्ट्री के एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने दी हुई है कि आपको इसमें आसानी मिलेगी। और ये कोर्सेज जो हैं आप ख़त्म इनके हो जाएंगे 25 फरवरी 2024 तक। बाकी उसके बाद से वो प्रीलिम्स के बाद से स्टार्ट होंगे। लेकिन इन्होंने भरपूर फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप जैसे चाहो आप टेस्ट को प्रीपोन नहीं कर सकते हो, पोस्टपोन जब चाहे कर सकते हो। आप चाहे एक दिन में दो टेस्ट दे दो, लेकिन डेट उसके बाद की होनी चाहिए। आप पहले नहीं दे सकते टेस्ट, उसके बाद की जब चाहे टेस्ट दे दो। और फिर उसके बाद से ऑल इंडिया मेंस सिमुलेटर टेस्ट भी कराते हैं प्रीलिम्स के बाद और मेंस के पहले, ताकि जो बच्चे मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए। तो ये 2 हफ्ते मेंस के पहले होती है। तो ये है फोरम IAS का इनका MGP और MGP प्लस का डिटेल्स। 16 तारीख को वर्ल्ड हिस्ट्री का इनका पहला टेस्ट था। तो मुखर्जी नगर में फोरम IAS का सेंटर है, यहाँ से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बहुत दूर नहीं है। तो मैं कल लिख के आया हूँ पेपर। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। इनका कुछ फीडबैक आएगा 3-4 दिनों में, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या फीडबैक था, मेरे आंसर की क्वालिटी कैसी और इम्प्रूव हो सकती है, वो सब वो गाइड करेंगे। तो गाइस ये था मेरा दूसरा ब्लॉग। इस बार लेट हो गई, उसके लिए फिर से सॉरी। आगे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो टाइमली अपलोड करते रहूँ और आपको उस चीज़ से अपडेट रखूँ। थैंक यू गाइस, पीस आउट।